आज पूरा दिन व्हाट्सएप की स्टोरीज से लेकर फेसबुक की फीड्स तक एक ही चीज नजर आ रही थी और वो थी हैप्पी टीचर्स डे। अब हर तरफ टीचर्स की ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी कुछ टीचर्स के हवाले से बात की जाए। जनरली अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर अपनी जिंदगी का वक्त ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा इवन के टीचर्स के साथ ही गुजारते हैं। और जनरली अगर कैटेगराइज किया जाए तो हमारी जिंदगी के भी तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है। फर्स्ट चाइल्डहुड है, फिर टीनेज है, एंड फाइनली वो स्टेज आती है जब हम अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने लगते हैं। इन तीनों स्टेजेस में से हमें डिफरेंट टीचर्स से हमारी मुलाकात होती है, डिफरेंट टीचर्स से हमारी इंटरेक्शन होती है। कुछ टीचर्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, जिनको हम याद करते हैं और जिनसे मिलना भी चाहते हैं। इवन कि जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर भी हो जाए उसके बाद भी उनसे ताल्लुक बरकरार रहता है और उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। लेकिन बास्ट उस्ताद मोहतरम ऐसे भी होते हैं जिनसे जो याद तो रह जाते हैं लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं याद रहते। तो बात करते हैं इन तमाम टीचर्स की जो अच्छे अल्फाज में याद रहते हैं और जो बुरे अल्फाज में याद रह जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाइल्डहुड मेमोरीज भी रिकॉल होंगी और थंबनेल में जो आप लोगों ने देखा कि ऐसे उस्ताद की इज्जत मैं क्यों करूं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि तीन स्टेजेस होती है, चाइल्डहुड, टीनेज और फिर प्रोफेशनल लाइफ। चाइल्डहुड की अगर बात की जाए तो मिस आमना मेरी पहली टीचर थी और उनका घर मेरे घर के एग्जैक्टली सामने था और बहुत ही खूबसूरत यादें हैं उनके साथ। आई सेकेंड या थर्ड ग्रेड में होगा मैं मैक्सिमम, लेकिन उनके साथ जो गुजारे हुए कुछ यादें हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्राइसलेस हैं। जिस तरह पढ़ाती थी, वो पढ़ाती कम थी, वो सिखाती ज़्यादा थी। और कब पढ़ते पढ़ते हम खेलते थे और कब खेलते खेलते हम सीख जाते थे पता ही नहीं चलता था। मेरी ड्राइंग्स वो खुद बनाती थी और मेरा होमवर्क मेरा हाथ पकड़ के करवाती थी। इसके अलावा कुछ भी वो बनाती, मुझे अपने साथ बिठा कर खिलाती। तो बहुत ही खूबसूरत यादें उनके साथ। और अनफॉर्चुनेटली आज उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है और चाहकर भी उनसे मिल नहीं पाता। तो मेरी ख्वाहिश है एक छोटी सी कि किसी ना किसी तरह अगर ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाती है तो मैम मैं आपसे दोबारा सिर्फ एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ। बहुत यादें हैं आपके साथ। तो मैम अगर किसी ना किसी तरह ये आप तक वीडियो अगर आप देख रही हैं या आप तक पहुंच गई है तो सिर्फ एक दफ़ा अलाउ कीजिए, मैं आपसे मिल सकूँ और वो बचपन की यादें जो हैं वो रिकॉल कर सकूँ और आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ कि जो कुछ भी हूँ मैं उसमें बहुत बड़ा किरदार आपका भी है। उसके बाद आती है टीन एज लाइफ। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि टीन एज लाइफ जो है वो कटी पतंग सी होती है कि जिस तरफ हवा होती है इंसान उस तरफ चलता है। टीन एज लाइफ में भी बहुत से टीचर से इंटरेक्शन हुआ। कुछ अच्छे थे और कुछ उस्ताद मोहतरम ऐसे भी थे जिनकी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन खैर अच्छी मेमोरीज को पहले रिकॉल कर लिया जाए। टीनेज में सबसे बड़ी मिस्ट्री जो मेरी थी, सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी जिंदगी की, वो ये थी कि मैथ्स मेरे लिए मौत थी। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि मैं ये सोचता था कि भाई मैथ्स मींस 1 2 3 4 और इसमें इंग्लिश का क्या काम है। लाइक जब मैं पढ़ता था कि 4x + 3y = 7z, तो इसका क्या मतलब है। मतलब ये कंडीशन थी मेरी मैथ्स की। लेकिन थैंक्स टू सर सगीर, उन्होंने हमें मैथ्स पढ़ाया और जिस तरह उन्होंने पढ़ाया, जिस तरह उनका हमारे साथ बिहेवियर था, जिस तरह इंटरेक्शन था और भाइयों की तरह। और सर सिर्फ आपकी वजह से आई गॉट 92 आउट ऑफ 100। तो आप ही ने सिखाया कि मैथ्स से डरा नहीं जाता बल्कि मैथ्स को एंजॉय किया जाता है और हैंड फ्रीज लगाकर और मैथ्स को किस तरह एंजॉय करना है वो आपसे सीखा। और उसके बाद वो स्टेज आई कि जब आप अपनी टीन एज के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना होता है, उस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी का एक फेज, जब आप जिंदगी में एक स्टेशन पर उतर कर
जिंदगी के दूसरे स्टेशन के लिए आपको एक ट्रेन पकड़नी होती है और आपके सामने बहुत सारी ट्रेन होती हैं। उस वक्त कोई अगर आपको बता दे कि ये ट्रेन आपको इस स्टेशन पर लेकर जाएगी, तो उससे बड़ी गाइडेंस कोई नहीं है। और ये काम मैंने लिए किया मेरे मोस्ट ऑफ द फेवरेट सर ताहिर इकबाल ने। और सर ने उस वक्त मुझे बताया, मुझे गाइड किया क्या करूं, किस तरह करूं, क्या ना करूं, वगैरह वगैरह। और बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। बड़ी बातों में तो ऑब्वियसली सभी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को भी अप्रिशिएट कर लिया जाए तो जिंदगी की खूबसूरतियां काफी नजर आने लग जाती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वो टीचर है मेरे सर ताहिर इकबाल, इतने बिजी शेड्यूल में किसी को अपना टाइम देना, किसी को गाइड कर देना बहुत बड़ी बात है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना गाइड किया। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि सर का एक चैनल भी है जिस पर वो इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, और इंटरनेशनल सिनारियो में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हैपनिंग्स होती हैं, वो इन डेप्थ अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उनका चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाजमी उनके चैनल को एक दफ़ा विजिट कीजिए। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक CSS, PMS वगैरह वगैरह, तो इन डेप्थ नॉलेज और स्टडी के लिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को गो थ्रू करने के लिए उनका चैनल एक दफ़ा लास्ट में विजिट कीजिएगा। आई होप आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये थे वो टीचर्स जो आज भी याद हैं। उनसे कईयों से पर्सनली ताल्लुक भी है, मिलते भी हैं और अच्छे अल्फाज में मिलते हैं। और कुछ उस्ताद ऐसे भी होते हैं जो याद तो हैं लेकिन आप मिलना तो दूर, आप उनको देखना भी नहीं चाहेंगे। और मेरी जिंदगी में भी एक कुछ उस्ताद ऐसे हैं, उनमें से एक मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन चाहकर भी मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता। उनकी इज्जत मैं क्यों नहीं कर सकता और नहीं हो पाती, तो उसकी एक वजह है। उस वजह के पीछे एक कहानी, और ये कहानी है 9th क्लास की। एक दिन हुआ ये कि मैं 9th क्लास में मैं बैठा था और एक सब्जेक्ट था उनका, उन्हीं की क्लास में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ। तो हमारे दोस्तों में आपस में एक शर्त लगी कि सर का टेस्ट आ रहा है और इस टेस्ट में जिसके सबसे कम नंबर आएंगे वो बाकी दोस्तों को बोतलें पिलाएगा। और मैंने कहा ठीक है, गुड। एग्जैक्ट जैसे ही ये डिस्कशन चल रही थी, जैसे ही ये बात चल रही थी कि जिसके सबसे कम नंबर आएंगे वो दूसरों को ट्रीट देगा, उसी वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये बात सुन ली और उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तू जो मर्जी कर ले, ये तेरे से नहीं होना। सर की बात यहां पर लगी। उसके बाद 1-2 दफा मैं उनके पास गया भी। पहली दफा गया, उन्होंने कुछ पूछने के लिए उन्होंने सरसरा सा बस थोड़ा सा बताया और कहा बस जाओ, ठीक है। दूसरी दफा गया कि सर आपका टेस्ट आने वाला है, मुझे बस थोड़ा सा ये मसला है। दूसरी दफा भी उन्होंने बस टाल दिया, बस पता चल जाता कि टाला ही था। खैर जो भी उन्होंने किया, वो लहरा बात है कि उस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए थे और वगैरह, वो बोतलें आज भी उन दोस्तों पे पेंडिंग है वगैरह वगैरह। बात ये है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस शख्स ने, उस उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये कहा कि ये तुमसे नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त वो एक उस्ताद था और उस वक्त मैं एक तालिब इल्म था। सवाल मेरा ये है कि वो उस्ताद जो अपने ही तालिब इल्म को डिग्रेड कर दे, उसे ये कह दे, उसे डीमोटिवेट कर दे, ये कहकर कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम जो मर्जी कर लो, तो मुझे बताइए कि वो तालिब इल्म उस उस्ताद की क्या जिंदगी भर इज्जत कर सकता है? मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि उस्ताद दुनिया में है ही क्यों? वो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक आम शख्स उस्ताद बन जाता है? मेरी नजर में वो पॉइंट ये है कि तालिब इल्म तो सभी होते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन जहां पर एक तालिब इल्म की बस हो जाती है, जहां पर उसको कोई चीज समझ में नहीं आती, जहां पर उसकी मेंटल कैपेसिटी जवाब दे जाती है, वहां पर उस्ताद का काम शुरू होता है। वहां पर उस पॉइंट पर उस्ताद उस अपने तालिब इल्म को मोटिवेट करता है, उसे रोशनी दिखाता है कि नहीं, यू कैन डू इट। और उस पॉइंट पर अगर वही उस्ताद अपने तालिब इल्म को ये कह दे कि तू जो मर्जी कर ले, तेरे से नहीं होना, तो मुझे बताइए ऐसे उस्ताद का क्या करें? तो मेरी नजर में
वो शख्स उस्ताद कहलाने के लायक ही नहीं है जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर सकता, जो उसे ये नहीं बता सकता, ये एहसास नहीं दिला सकता कि तुम कर सकते हो। अगर शख्स ये नहीं कर सकता तो वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है। वरना सिखाती तो किताबें भी हैं, लेकिन मोटिवेट शायद किताबें नहीं कर पाती। तो जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में अगर आप लोग इस प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं, आप टीचर बनते हैं, तो कभी भी अपने स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं करना। कभी भी अपने तालिब इल्म को ये एहसास नहीं दिलाना कि तुम नहीं कर सकते हो। अगर एक उस्ताद अपने तालिब इल्म में मोटिवेशन नहीं पैदा कर सकता तो वो उस्ताद कहलाने के लायक ही नहीं है। और इसके अलावा मैं अपने कोलीग से और बाकी टीचर से, जो लोग इस वक्त टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं, मेरी बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट्स और लेसन्स तो नोट्स में भी पढ़े हुए हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, मार्केट्स में बेशुमार बुक्स हैं, बच्चे उसमें से भी सीख लेते हैं। लेकिन उस्ताद का काम सबसे बड़ा ये है, सीखने की चाह को पैदा करना। और चाह को पैदा करना अगर उस्ताद करे तो वही सच्चा उस्ताद है। और इसके अलावा अगर कोई टीचर भी मुझे देख रहा है और मेरे कलीग्स वगैरह, तो मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि बस काइंडली इस चीज़ को निगेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंसिटिव भी होते हैं। ना जाने आपकी इस छोटी सी डीमोटिवेशन से, आपके छोटे से रिमार्क्स की वजह से कोई दिल हार कर बैठ जाए, किसी में जीतने की चाह ही खत्म हो जाए, तो इससे भयानक बात मेरा नहीं ख्याल कुछ हो सकती है। और आपकी छोटी सी मोटिवेशन किसी में जीत की चाह पैदा कर दे तो इससे बड़ी बात भी कोई नहीं हो सकती। हाँ, और एक बात, टीचर्स का कोई डे नहीं होता। खैर, डे तो किसी का भी नहीं होता, मदर्स डे हो या फादर्स डे, फिर भी हैप्पी टीचर्स डे।